नमस्ते, आपको मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, विल यू गेट द जॉब दैट यू डिज़ायर? क्या आपको वो जॉब मिलेगा जो आप चाहते हो? तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एम्परर, आपका दूसरा ऑप्शन है जस्टिस, आपका तीसरा ऑप्शन है हायरोफेंट। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है एम्परर कार्ड। तो देख लेते हैं कि क्या आपको आपका मनपसंद जॉब मिलेगा या नहीं। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स को यूजुअली करियर रीडिंग के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, आप काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हो, लाइक बहुत सारी चीज़ों को जानते हो या बहुत सारी चीज़ों में आपकी कला है, आप वो चीज़ कर पाते होगे अच्छे तरीके से, वो चीज़ भी है विद द 7 ऑफ कप्स। लाइक यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो है 7 ऑफ कप्स। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, आपके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, सपने हैं, काफ़ी बड़े हैं। आप काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक टाइप के इंसान, काफ़ी एक मूडी टाइप के इंसान भी हो सकते हो। डेफिनेटली जो आपका इमेजिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक यू आर रियली गुड विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 7 ऑफ कप्स। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है ये है कि भले ही ये यू आर अ ड्रीमर, ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे आपके दिमाग में है, या इन द सेंस लाइक अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं आपके सामने में, बट प्रैक्टिकल प्लान भी रहना ज़रूरी है। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे क्या लगता है कि आप काफ़ी लाइक जो भी काम के क्षेत्र में अगर आप जाओगे, ज़्यादातर जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका एक प्रॉपर करियर होगा इन द सेंस लाइक जॉब, यू विल बी डूइंग अ जॉब, वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके लिए। तो आपका जो भी काम है, आपका वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी एक हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं, तो फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं और अपने करियर में भी अच्छा करते हैं। तो वह है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, प्रॉब्ली आप ने कुछ लाइक you've डिसाइडेड टू डू समथिंग एंड आपने वो स्टेप भी ले लिया है उस चीज़ की तरफ आपके करियर में, या जो भी काम आप चाहते हो, या चाहे विदेश जाना हो, ये चीज़ भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए करियर के हिसाब से, आइदर ट्रैवलिंग, विदेश जाना, या थोड़े लोगों के लिए ये है कि आपने कहीं और ट्राई किया है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, लाइक यू वेटिंग फॉर इट कि डिसीजन मिले आपको एंड देन लाइफ में आप आगे बढ़ो। तो आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा विद द जजमेंट कार्ड। यूजुअली जजमेंट कार्ड चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं, एंड जो भी डिसीजन है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। ओके, चाहे वो ट्रैवलिंग के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो वो चीज़, बट डेफिनेटली एक वेटिंग फेज हो सकता है थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे। और उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी करियर के हिसाब से। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है कि अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, विदेश जाने का सोच रहे हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है सन। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है यहाँ पे। सन कार्ड आपको कन्फर्मेशन दे रहा है कि जो भी आप जॉब चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट मे बी एक ये चीज़ हो सकता है, आप एक जॉब छोड़ के आपका जो सेकंड जॉब होगा वो आपका लाइक दैट इज़ द जॉब दैट यू ट्रूली वांट। ओके, क्योंकि जजमेंट लाइक एक चीज़, वन थिंग डजंट वर्क आउट एंड दूसरा चीज़ काम करता है। ओके, तो जजमेंट का कार्ड यूजुअली बताता है कि जजमेंट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव एंड सन ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से जो भी आपके डिज़ायर्स हैं काम के हिसाब से, जो भी कंपनी में आप काम करना चाहते हो, स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि थोड़ी मेहनत के बाद मेहनत लगेगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। जजमेंट यूजुअली एक लॉन्ग फेज या थोड़ा वक्त लेता है, तो इस हिसाब से थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट स्ट्रॉन्ग किस्मत से ये चीज़ आपको मिलेगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक अनएक्सपेक्टेडली सडन ये चीज़ हो सकता है। एंड विद द सन कार्ड लाइक इट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो भी जॉब आप चाहते हो अपने आप के लिए,
वो चीज़ आपको मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है, मे बी आप गवर्नमेंट में जॉब चाहते हो। एंड सन और एम्परर दोनों ही आपको इट इज़ लाइक वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है जस्टिस कार्ड। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि क्या आपको वो जॉब मिलेगी जो आप चाहते हो। ओके, तो आपका जो पहला कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड। सो टेम्परेंस पेशेंस की बात करता है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड मेहनत लगने वाली है। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड एक और जो चीज़ है कि अगर दो लोग झगड़ा करते हैं तो उनके बीच में सुलह हो जाने की बात करता है टेम्परेंस कार्ड। ओके, या सुलह करने की बात। तो यूजुअली टेम्परेंस जो फिगर है वो दो लोगों के बीच में सुलह करवाते हैं या चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। तो इस हिसाब से क्योंकि आपके पास जस्टिस भी है टेम्परेंस होने के कारण, बहुत सारे लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है लॉ के फील्ड में आप कुछ चाहते हो, मे बी लॉयर, एडवोकेट या जज या कोई भी लॉ, लाइक समवेयर लॉ इज रिलेटेड, वो चीज़ हो सकता है। ओके, विद जस्टिस एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, बट डेफिनेटली मेहनत लगने वाली है, इतनी आसान नहीं होगी ये चीज़ आपके लिए। ओके, विद द टेम्परेंस एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स जस्ट लाइक इट्स लाइक एक छोटी सी मदद, या मैं बोल सकती हूँ एक अपॉर्चुनिटी मिली, बट ये अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ी एंड इसके बाद भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मैं यही कहूँगी कि लक तो आपके साइड में है, वो चीज़ है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू लक की बात करता है, बट अगैन हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, एंड दूसरा जो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं दैट वाज लाइक क्वाइट सरप्राइजिंग मेरे लिए कि आपके पास जो कार्ड्स गिरे वो था 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद था एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो ये दोनों ही कार्ड्स जैसे ही गिरे मेरे दिमाग में लाइक नक्षत्र के हिसाब से ज्येष्ठ नक्षत्र आया। ओके, तो अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं इस दुनिया में, ओके, उनके पास बहुत पैसा होता है, लाइक मिलियनर्स, बिलियनर्स, उनका जो नक्षत्र है, उनका जो एसेंडेंट है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनका ज्येष्ठ नक्षत्र है। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगा कि आपके पास पैसे तो होंगे बट कहीं ना कहीं यू वॉन्ट बी दैट सेटिस्फाइड, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र भले ही उनके पास इतना पैसा होता है बट वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। एंड क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं रहते तो वो और लाइक देयर और मेहनत कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, इन द सेंस पैसे कमाए जा रहे। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी आपके लिए कि जहाँ पे पैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यूजुअली 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड एम्प्रेस कार्ड अबंडेंस की बात करता है। बट उसके बाद जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगर आप लॉ के क्षेत्र से कुछ चाहते हो तो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोग झगड़ा कर रहे हैं उनके बीच में सुलह करवाना, लाइक यूजुअली अगर देखा जाए जस्टिस तो अनफेयर सिचुएशन को ठीक करते हैं या गलत सिचुएशन को सही करते हैं, उसमें करेक्ट जजमेंट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर लॉ के क्षेत्र से आप कुछ पूछ रहे हो तो डेफिनेटली मेहनत लगेगी एंड वो चीज़ के लिए पॉजिटिव है। बट फॉर अदर थिंग्स मैं ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ कि पैसे आप अच्छे खासे कमाओगे, पर एज पर लाइक कि आपको वो जॉब मिलेगा जो आप चाहते हो कि नहीं, दैट इज़ लाइक थोड़ा डाउटफुल है। बट ये एक जनरल रीडिंग है, ये सोच के आप चलें। ओके, बिकॉज इट इज़ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए अगर ये रेजोनेट करता है वेल एंड फाइन, इफ़ इट डजंट रेजोनेट लेट इट गो। ओके, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आई सी यू बीइंग क्वाइट रिच। ओके, बट आपको सीखना पड़ेगा हर चीज़ में सेटिस्फाइड रहने के लिए। ये आसान नहीं रहेगा आपके लिए, बट आपको सीखना है सेटिस्फाइड रहने के लिए। ओके, संतुष्ट रहने के लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है हायरोफेंट कार्ड। तो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके करियर के हिसाब से, क्या आपको जॉब मिलेगा जो आप चाहते हो। ओके, तो जो थर्ड ऑप्शन है थोड़ा अलग है, तो आपको जॉब पे कम और
बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर आपका खुद का बिज़नेस नहीं है या फैमिली बिज़नेस नहीं है तो भी मैं ये कहूँगी कि आप अपना खुद का बिज़नेस बनाने की कोशिश करें विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली फैमिली बिज़नेस की बात करता है, बाप दादाओं का बिज़नेस वो चीज़ है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, या घर में घर में कुछ करना, ओके, घर में कुछ नया शुरू करना। क्योंकि जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक ऐसे टाइप के इंसान हो जो अकेले काम करना पसंद करते हो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि यू लाइक सैटिस्फाइड, जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ में सैटिस्फाइड हो, आप ना बहुत मेहनती हो। तो ये दूसरों को इन द सेंस लाइक इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर समवन एल्स, अगर आप उतना मेहनत अपने खुद के बिज़नेस में करेंगे या अपने खुद के लिए काम में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये चीज़ भी है कि आप काफ़ी एक डिटर्मिन्ड, काफ़ी टैलेंटेड इंसान हो एंड गिव अप नहीं करते हो, लाइक यू वर्किंग हार्ड एंड किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हो। एंड आपको बस एक रूम दे दिया जाए या एक जगह दे दिया जाए एंड कोई आपको डिस्टर्ब ना करे एंड आप अपना काम करते रहोगे, तो आपकी उस टाइप की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं आप टीम में काम नहीं कर पाते होगे, वो चीज़ है। यू आर अ गुड लीडर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से। एंड विद द एस ऑफ वांड्स, अगेन एस ऑफ वांड्स अगर देखा जाए तो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे आइडियाज़ जो बिजनेस आइडियाज़ हों, ओके। एंड एस ऑफ वांड्स लाइक एंटरप्राइज, कुछ नया शुरू करने की बात करता है जहाँ से पैसे कमाए जा सकें। ये आपका पैशन हो सकता है, या आपका लाइक कुछ भी जो आप एंजॉय करते हो करना। तो इस हिसाब से जो भी आपके कार्ड्स हैं यहाँ पे मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है, घर से रिलेटेड कोई बिजनेस आप कर सकते हो, मे बी होम डेकोरेटिंग, वो सारी चीज़ें हो सकती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकती है, या दूसरा जो एक और चीज़ है या रियल एस्टेट हो सकता है, या दूसरा जो या रियल एस्टेट एंड या घर से कुछ काम करना, वो चीज़ भी है, ओके। आपके लिए मैं वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। इसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताने की कोशिश करता है कि थोड़ा पैसे के बारे में सोच समझ के चलें, ओके। भले ही कितने भी पैसे हों आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि रैश डिसीजंस ले या ऐसे डिसीजंस ले अपने करियर से लाइक अपने काम से रिलेटेड ऐसे डिसीजंस पैसों के बारे में ना ले जो आपके लिए बाद में इल प्रूव टू बी रॉन्ग, ओके। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स पैसों के हिसाब से अच्छे नहीं है या चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते पैसों के हिसाब से। तो अगर चाहिए तो आप कोई और रखें, लाइक एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपको सही एडवाइस दे सके पैसों के बारे में, ओके। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए ज़्यादातर इस टाइप के इंसान हैं जो ज़्यादा कुछ उनको नहीं मालूम, अगर स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड कर रहे होंगे तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, एंड देन ऐसी लाइक दे आर नॉट गुड विथ मनी, ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है पैसों के हिसाब से थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है एंड कुछ सीखने की ज़रूरत है, ओके। मे बी आप कुछ सीख रहे हो बट आप उस चीज़ में इतने अच्छे हो कि उस चीज़ से आप पैसे कमा सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्टूडेंट है, हायरफैंट भी अगर देखा जाए टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स लाइक दे आर रियली गुड एट व्हाट दे डू, ओके। एंड घर से करना, ओके। 4 ऑफ वांड्स होम, एंड घर से जो भी बिज़नेस आप शुरू करोगे मुझे लगता है बहुत हद तक आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर ज़्यादातर जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आइदर आप कोई टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो, या जस्ट एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, वो उस टाइप की, या लाइक बिजनेस, ओके, लाइक यू हैव टू डू बिजनेस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में घुसना चाहते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।